नमस्कार मित्रों, आज की कहानी पुराने बरगद की चुड़ैल। सब शांत तो भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। पूरी हवेली मौन सागर में विलीन थी। रमेश और गिरीश हवेली से निकलने का उपाय खोजने लगे। उन्होंने फोन में देखा तो 3:28 बज रहे थे। तभी उनका ध्यान फोन की बैटरी पर जाता है, जिसमें केवल 1% बचा था। दोनों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए, क्योंकि फोन कभी भी बंद हो सकता था। गिरीश, तेरा फोन कहाँ है? रमेश ने घबराते हुए कहा। मेरा फोन तो शायद बैठक में है, टेबल पर। तेरा पावर बैंक कहाँ रखा है? उससे चार्ज कर ले। नहीं यार, जल्दी से, फोन ऑफ नहीं होना चाहिए। ओहो, मैं उसे कार में छोड़ आया। क्या? हाँ, अब क्या होगा? अब हम ऐसी हालत में बाहर नहीं जा सकते और न ही फोन ऑफ होना चाहिए। अगर जिंदा रहना है तो बाहर तो जाना पड़ेगा। कैसे? भगवान करे फोन बंद न हो। तो हम तेरा फोन या अपना पावर बैंक उठाकर लाएंगे, और इस तरह से रात भी कट जाएगी और सुबह होते ही हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हाँ, सही कहा तुमने, चलो जल्दी। जैसे ही दोनों बाहर जाने के लिए कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़े तो फोन वाइब्रेट के साथ बंद हो गया। सभी कांप उठे। बच्चों ने डर से रोना शुरू कर दिया। रमेश और गिरीश भी डर से दबे पांव बेड पर पहुंच गए। अब हवेली में फिर से सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर के बाद हवेली के मेन हॉल में कुछ हलचल हुई। सभी पसीने में सराबोर थे। पांव की आहट मेन हॉल से उनके कमरे तक आकर रुक गई। सभी का डर से बुरा हाल हो रहा था। सब भगवान को याद कर रहे थे। तभी उन सबका बेड जोर से हवा में उठा और तेज आवाज से नीचे गिर पड़ा। सभी चीख कर कमरे में बिखर गए और खुद को छिपाने लगे। सारे कमरे में भयंकर आवाजें गूंजने लगी और उन्हीं की आवाजों से, पापा मुझे बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है, बचाओ। ये आवाज रूबी की थी। उसे वास्तव में उस चुड़ैल के शिकंजे में थी। उसे वास्तव में उस चुड़ैल के शिकंजे में थी। उस कमरे का गेट जो अंदर की ओर लॉक था, वह एक जोरदार आवाज के साथ खुला। रूबी रोती हुई, चीखती हुई, घसीटते हुए निकल गई। उसके बाल उस चुड़ैल के हाथ में थे, मगर अंधेरे के कारण उसे कोई देख नहीं पाया। रूबी बेटा, कहाँ हो तुम? गिरीश रमेश दौड़कर जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर हवेली के गेट पर पहुंचे तो सीढ़ी से फिसलकर गिर गया और उसके हाथ किसी फुटबॉल जैसी चीज पर पड़ा। उसने टटोल कर देखा तो पाया कि वह किसी तरल पदार्थ पर गिरी हुई है। तभी उसका हाथ उसके बालों पर पड़ा तो उसकी चीख निकल गई। ये वस्तु फुटबॉल नहीं, शंभू का सर था। उसके बाल छोटे थे। वह भागता हुआ रमेश के साथ उसी कमरे में पहुंच गया जहां उसने देखा था कि सेलिना बेहोश हो चुकी थी। गिरीश भी घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। रमेश ने सब बच्चों को संभाल लिया। अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे, शंभू और रूबी की तरह। रूबी मेरी बेटी। सूर्य की किरणों की लालिमा चारों तरफ फैल चुकी थी। मौसम रोजाना की तरह खुशनुमा था, मगर ग्रीस की फैमिली के लिए काफी बुरा और दहशत भरा हुआ था। सभी कमरे के बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि मेन हॉल के फर्श पर खून बिखरा हुआ है। शंभू का था। सब डरते हुए बाहर पहुंचे तो देखा शंभू के शरीर को बेरहमी से विचित किया हुआ था। यह सब देखकर सेलिना और पीयूष की उल्टियां होने लगी। सबने कई प्रयासों से हालात पर काबू पाने की कोशिश की, मगर सबकी हालात गंभीर होती जा रही थी। सभी पागलों की तरह रूबी को ढूंढे जा रहे थे। गिरीश की बात याद आई कि सब दौड़ते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और उसने वहां देखी थी। रूबी बेहोश हालत में पड़ी हुई थी।
ग्रीस ने दौड़कर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। रूबी भी होश आने पर अपने पापा को गले लगाकर रोने लगी। सभी वहां पहुंच गए और रूबी को सही हालत में देखकर खुश हो गए। ग्रीस रूबी को उठाकर जैसे ही हवेली की ओर मुड़ा तो उसे रमेश की आवाज सुनाई दी। तो उसने मुड़कर देखा तो पाया कि रमेश बरगद पर लटका हुआ है। उसके गले में बरगद की जड़ों से फंसी फांसी लगी हुई है और वह छटपटा रहा था। ग्रीस दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसे जरूरी छुटाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही ग्रीस की निगाहें बरगद के पेड़ के ऊपर गई तो चीख कर नीचे गिर पड़ा क्योंकि ऊपर वही खौफनाक चेहरे वाली चुड़ैल बैठी बैठी मुस्कुरा रही थी। उधर रमेश जिंदगी की लड़ाई मौत से हार गया था। उसकी सारी हलचलें बंद हो चुकी थी। ग्रीस खड़ा होकर सबको साथ लेकर हवेली की तरफ दौड़ा। ग्रीस ने सबको कार में बिठा दिया। तुम लोग यहीं बैठना, ओके, जब तक मैं वापस न आ जाऊं। आप कहां जा रहे हैं? आप भी अंदर आ जाइए, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। पापा प्लीज कहीं मत जाइए, मुझे कुछ नहीं होगा, ओके? पहले मेरी बात सुनो। कार को अंदर से लॉक कर दो और जब तक मैं न कहूं तब तक कार से बाहर मत निकलना, ओके? ग्रीस हवेली के सामने वाले रास्ते पर दौड़ता हुआ चला गया। स्टैलिन और बच्चे बेहद डरे और सहमे हुए कार में बैठे हुए थे। कार में शिवजी की मूर्ति थी जिससे चुड़ैल का उससे प्रवेश कर पाना मुश्किल था। कुछ मिनटों बाद जोर की हवा चली और कुछ देर बाद रुक गई। धूल की वजह से कार में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हवा धीमी हुई तो कार के विंडो ग्लास पर स्केच के निशान थे, जैसे किसी नुकीली चीज से खरोंचे गए हों। उस निशानों में खून भी लगा हुआ था, जिससे जाहिर होता था कि चुड़ैल उसके पास में ही है। तभी कार की छत पर किसी के रेंगने की आवाज आई। देखते ही देखते सामने से कहीं भयानक चेहरे वाली औरत का चेहरा दिखा, जिससे कार पर आगे वाला ग्लास खून से लाल हो गया। यह सब देखकर सभी चीख कर एक दूसरे से चिपक कर बैठकर रोने लगे। फिर सब शांत हो गया। सबने देखा ग्रीस एक तांत्रिक के साथ चला जा रहा था। ग्रीस सभी को अपने साथ लेकर हवेली की बैठक में पहुंच गया। यह बहुत ही खतरनाक आत्मा है। कोई इसे वर्षों से बंधक होने और अपना बदला न लेने के कारण बहुत गुस्से में है। इसका गुस्सा इसको ज्यादा ताकतवर बनाता है। इसे आजाद करना तुम लोगों की मूर्खता है। तो कुछ कीजिए स्वामी। कर ही तो रहा हूँ। यह आत्मा इतनी भी खतरनाक हो उसे मैं पहले की तरह बंधक बना दूंगा। हा हा हा। बाबा, यह आत्मा कौन है? हमसे क्यों बदला लेना चाहती है? ग्रीस, ये कौन है? स्वामी जी, ये मेरी धर्म पत्नी है। आप क्रिया प्रारंभ कीजिए, इन्हें मैं समझा देता हूँ। ग्रीस स्टेलिना को एक साइड ले जाकर समझाने लगता है। ग्रीस, हाँ स्वामी जी, ये लो रक्षा सूत्र, इसे अपनी कलाई में बांध लो, जिससे ये नापाक रूह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी स्वामी जी। ग्रीस ने सबके वह धागा बांध दिया। उसने देखा कि रूबी वहां नहीं है। वह उसे ढूंढने के लिए द्वार पर गया तो स्टेलिना ग्रीस का हाथ पकड़कर कहा, मैंने पूछा न कि यह औरत कौन है? हम सबसे किस बात का बदला ले रही है? जल्दी बताओ, मुझे सच जानना है। ओके सुनो, ये मेरी पहली पत्नी सीमा है। व्हाट? हाँ, आगे सुनो। इसके लड़का नहीं हुआ था तो इसने काले जादू का सहारा लिया और इसकी नीचता यही नहीं रुकी। इसने लड़के के लिए मेरी बेटी प्रिया और मेरे पेरेंट्स को भी बलि चढ़ा दिया। इसलिए गांव वालों ने इस डायन को मार डाला। ओह माय गॉड! मरने के बाद भी
जिस तरह से वो सभी को मार रही है उसी तरह से मारने लगी, तो इन्हीं स्वामी जी ने उसे बरगद के पेड़ पर बांध दिया। अब क्या होगा गिरीश? चिंता की कोई बात नहीं है, अब स्वामी जी सब संभाल लेंगे। गिरीश, हाँ स्वामी जी, जल्दी से मेरे पास आओ। क्यों, क्या हुआ स्वामी जी? गिरीश दौड़ते हुए तांत्रिक के पास जाकर पूछा। ये देखो, नींबू का रंग लाल पड़ गया है, इसका मतलब यह है कि आत्मा यहीं कहीं पास में है। सबको बुला लो, साथ में ही रहना। वो आत्मा ताकत के साथ चतुर भी है। स्टेलिना, सब है पर रूबी कहाँ है? पता नहीं, अभी तो साथ में ही थी। ओह माय गॉड, रूबी! ग्रीस ने चिल्लाकर रूबी की आवाज दी। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और सारे हॉल में धूल छा गई। पापा हूँ, सामने से रूबी के रोने की आवाज सुनाई दी। सबने देखा कि सामने रूबी अपनी आंखों को मलते हुए आ रही है। बेटा, कहाँ थी? क्या हुआ? जल्दी मेरे पास आओ। रूबी दौड़कर तांत्रिक के पास पहुंचकर उससे लिपट कर रोने लगी। बाबा, मुझे बचा लो, वो सबको मार डालेगी। डरो मत बेटा, कुछ भी नहीं होगा, अब मैं आ गया हूं ना, तांत्रिक ने रूबी को समझाते हुए कहा। तू भी मरेगा कमीने, उस दिन तूने मुझे बंदर बना लिया था, अब नहीं, जा मर तो। रूबी की आवाज में उस चुड़ैल की आवाज थी। तांत्रिक कुछ कर पाता तब तक रूबी ने पास में पड़े चाकू से हमला कर दिया। तांत्रिक की पीठ के आर पार कर दिया। हमले से तांत्रिक छटपटाने लगा। रूबी तांत्रिक के सीने पर सवार होकर चाकू उसके गले पर रखते हुए कहा, निगाह हटी तो समझ दुर्घटना घटी। यह क्या तुमने रूबी? ग्रीस ने रूबी को पकड़कर कहा। मैं रूबी नहीं, तेरी मौत सीमा हूँ। याद कर, उस दिन कैसे तूने मुझे अपनी और अपनी बेटी की जान की भीख मांगी थी। ले, अब तू भी मर। रूबी के शरीर में समाई सीमा की आत्मा ग्रीस की कलाई में बंधा धागा देखकर चली गई। रूबी बेहोश होकर ग्रीस की गोद में गिर पड़ी। ग्रीस रूबी को गले में लगा कर रोने लगा। सभी लोग कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। सब लोग एक समूह में बैठ गए और ईश्वर को मानने लगे। इस आफत से छुटकारा मिल जाए। ग्रीस ने अभी तक रूबी को गले लगाकर रोए जा रहा था। रूबी ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में से एक असाधारण चमक थी। उसने हल्की मुस्कान से चाकू फिर से उठा लिया और ग्रीस की कलाई पर हमला कर दिया, जिस पर वह धागा बंधा हुआ था। धागा काट कर अलग कर दिया। ग्रीस दर्द से तिलमिला उठा। उसने देखा कि सामने रूबी अपने हाथ में चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। स्टेलिना भागकर रूबी को पकड़ लिया। उसकी कलाई में बंधे धागे के स्पर्श से सीमा की आत्मा भाग गई और रूबी बेहोश होकर स्टेलिना का बाहु में गिर। उसी वक्त ग्रीस की आंखें उसी समय ग्रीस की चीख सुनाई दी। स्टेलिना देखा ग्रीस चुड़ैल ग्रीस का पैर पकड़कर उसे बाहर खींच ले गई। तभी बच्चे स्टेलिना रोते हुए ग्रीस को छुड़ाने के लिए भागे। उन्होंने देखा चुड़ैल ग्रीस की बरगद के पेड़ के पास ले गई। सभी वहां पहुंचकर देखते हैं कि ग्रीस बरगद की जड़ों से जकड़ा हुआ था और चुड़ैल उसके गले को अपने खूनी नाखूनों से काटना चाहती है। रुको, मेरे पति और मेरे परिवार को माफ कर दीजिए। हम सब ने आपका क्या बिगाड़ा है? भगवान तुम्हें ऐसे नीच काम के लिए कभी माफ नहीं करेगा, स्टेलिना ने रोते हुए कहा। स्टेलिना की बात सुनकर चुड़ैल ने अपनी अंगारों जैसी लाल आंखों से स्टेलिना की ओर देखा। मैंने कौन सा नीच काम किया है? तुझे क्या पता? तू भी मेरी तरह ही भोली है। किसी ने ऐसा ही नीच काम सुनना है तो सुन। मेरे पापा के पास बहुत सारी जायदाद, तो इसने उसको फंसाकर मुझसे शादी कर ली और जब मैं इसको औलाद के रूप में लड़का न दे पाई
तो इसने उस ढोंगी स्वामी के साथ मिलकर घिनौनी चाल चली, उसे मेरे पास भेजा और कहलवाया कि मैं एक पूजा करूंगा जिससे मेरी अगली संतान लड़का होगी, और इसी तरह मुझे बेहोश करके इसने मेरी बेटी को मारकर मेरे पास रख दिया और खून में भीगी कटोरा मेरे पास रख दिया और सारे गांव वालों को मेरे पास बुला लिया। गांव वालों के शोर से मुझे होश आया। मैंने देखा मेरे जिगर के टुकड़े को किसी ने बेरहमी से मार दिया, जिससे मैं पगली सी हो गई। गांव वालों ने समझा कि मैं बेटे के लिए पागल हो गई, जिससे मैंने अपनी बेटी की बलि दे दी। गांव वालों ने मेरी एक बात नहीं मानी और मुझे पीट पीट कर मार डाला, और इसने मुझे जला दिया। चुड़ैल और आंखों में गुस्से की जगह दर्द भरे आंसू थे। मुझे माफ कर दो सीमा, मुझसे गलती हो गई। ग्रीस की घिनौनी हरकत सबके सामने आ चुकी थी। स्टेलिना भी रोने लगी। और सुन, तेरी माँ और मैंने ही चूल्हे में सार देकर मैंने ही मारा था। तेरे बाप को और स्वामी के बेटे को मैंने ही इस बरगद पर मारा था। और बचा, फिर तुझे मारती तब तक इस पाखंडी स्वामी ने मुझे यहाँ कैद कर दिया। ले, अब देख, अपने सामने अपनी औलाद को मरते हुए देख, कितना दर्द होता है। चुड़ैल ने रूबी और पीयूष को और शेखर की तरफ बढ़ी। रुक जाओ सीमा, तुम्हें जान ही लेनी है तो मेरी ले लो, लेकिन मेरी फैमिली को छोड़ दो। बड़ा प्यार आ रहा है। हाँ, मेरी प्रिया के बारे में ऐसा सोचा होता, लेकिन मैंने जो कहा वो पूरा करूंगी। तेरे वंश का सर्वनाश। ले मर दो। चुड़ैल ने अपनी तेज खूनी नाखूनों से ग्रीस का गला काट दिया, जिससे ग्रीस ने तड़प तड़प कर जान दे दी। अब तो मरने के लिए तैयार हो जा। चुड़ैल ने स्टेलिना का गला दबाते हुए कहा। स्टेलिना की सांसें रुकने लगी, आंखों में आंसू आने लगे। आंटी प्लीज, मेरी माँ को छोड़ दो। हमारी कोई गलती नहीं है, हमें कुछ पता ही भी नहीं था। हम माँ के बिना कैसे रहेंगे? उनके सिवा कोई भी नहीं है मेरा इस दुनिया में। आप प्रिया की माँ की तरह मेरी भी माँ हो। हम आपके ही बच्चे हैं। आप अपने बच्चों को अनाथ कैसे कर सकती हो माँ? तीनों बच्चे सीमा के पैर में पड़े अपनी माँ की जान की भीख मांगने लगे। तभी सीमा अपनी असली रूप में आ जा गई और उसकी आंखों में आंसू थे। उसके दिल में नफरत की जगह ममता ने ले ली। उसने स्टेलिना को छोड़ दिया और काश मैं और मेरी बेटी प्रिया को भी इस दुनिया में जीने का हक मिलता। सीमा इतना कहते हुए आंखों में आंसू भरकर हमेशा के लिए गायब हो गई। स्टेलिना अपने बच्चों को खुद से चिपकाए हुए फूट फूट कर रो पड़ी। माँ का दर्द केवल एक माँ ही समझ सकती है।